हेलो दोस्तों, एनएम स्टडी में आपका स्वागत है। हम जून मंथ के इम्पोर्टेंट डेज पढ़ रहे थे और ये उसका पार्ट 2 है जिसे हम ट्रिक और एनिमेटेड स्टोरीज के जरिए याद करेंगे। मैं पहले ही पार्ट 1 में बता चुकी हूँ कि जून को हम जून के राइमिंग वर्ड मून या खून से लिंक करेंगे। स्टोरी में जब भी मून या खून वर्ड का यूज होगा तो उससे हमें याद आना चाहिए जून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14th ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदान दिवस। 14 को हम कैसे लिंक करेंगे? 14 को हम दो वर्ड्स में तोड़ेंगे। पहला 4 मतलब 4, दूसरा टीन मतलब टीन शेड। जून को हम खून से लिंक करेंगे और विश्व रक्तदान दिवस के रक्तदान वर्ड का यूज भी हम अपनी स्टोरी में करेंगे। तो इसकी स्टोरी है कि एक लड़का दूसरे लड़के से पूछता है कि तुम ये 14 शेड का क्या कर रहे हो? 14 से 14th ऑफ जून। तो दूसरा लड़का जवाब देता है कि इनसे मैं निशाना लगाना सीख रहा हूँ और तुम अच्छे से खड़े हो जाओ तो मैं तुम पर निशाना लगाना सीखूंगा। तो इस बात पर पहला लड़का कहता है कि इससे तो मुझे चोट लग जाएगी। 14 से तुम मेरे ऊपर निशाना लगाओगे तो मुझे चोट लग जाएगी और खून आ जाएगा और मैं यहाँ पर रक्तदान करने नहीं आया हूँ। रक्तदान, विश्व रक्तदान दिवस। खून आ जाएगा मतलब जून। खून से हमें याद आना चाहिए जून। 1 टीन, 2 टीन, 3 टीन, 14 हाँ 14 है। ये 14 का क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं इन 14 से एम लगाना सीख रहा हूँ। अब सीधे खड़े हो जाओ। अब मैं आंखें बंद करके तुम्हारी गर्दन का एम लगाऊंगा। चुप गया। नहीं भाई, क्या कर रहे हो? इससे तो चोट लग जाएगी और खून आ जाएगा। मैं यहाँ रक्तदान करने थोड़ी ना आया हूँ। नहीं आया हूँ रक्तदान करने। भगाना हो तो ऐसे ही करना चाहिए। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। जो 20 नंबर है उसकी प्रोनाउंसिएशन बस से सेम है। 20 बस। जून को हम हमेशा खून से लिंक करते हैं और विश्व शरणार्थी दिवस के शरणार्थी वर्ड को हम अपनी स्टोरी में यूज करेंगे। तो हम इन तीनों वर्ड का यूज करेंगे। पहला बस, दूसरा खून और तीसरा शरणार्थी। इन तीनों का यूज करते हुए हम अपनी स्टोरी बनाएंगे। तो इसकी स्टोरी है कि कुछ शरणार्थी बस में भरकर भारत आए। बस मतलब 20, बस से हमें याद आना चाहिए 20, और शरणार्थी, विश्व शरणार्थी दिवस। तो भारत वालों ने न केवल उनके खाने पीने की व्यवस्था की बल्कि घायल होने के कारण उन्हें खून की जरूरत थी तो उन्हें खून भी दिया। तो खून से हमें याद आना चाहिए जून। बस में भरकर शरणार्थी भारत आए और भारत वालों ने उन्हें खून तक दिया। समय समय पे शरणार्थी पूरे विश्व में जाते रहते हैं। एक बार कुछ शरणार्थी बस में भरकर हमारे भारत आए। उन शरणार्थियों को उनके देश वालों ने मारकर, पिटाई लगाकर उनके देश से निकाल दिया था। घायल होने के कारण उनका काफी खून बह गया था। शरणार्थियों को खून बहने के कारण उनको खून की जरूरत थी। इसलिए बस में भरकर आए शरणार्थियों को भारत ने न केवल अपने देश में जगह दी बल्कि उन्हें खून भी दिया। इन 1 लाइन, बस में आए शरणार्थियों को खून दिया। 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है योग दिवस और संगीत दिवस। तो 21 से हम लिंक करेंगे 21 तोपों की सलामी। जून से हम लिंक करेंगे खून और योग दिवस में से योग
और संगीत दिवस में से संगीत वर्ड का यूज करते हुए हम अपनी स्टोरी बनाएंगे। 21 तोपों की सलामी, खून, योग और संगीत। तो इसकी स्टोरी है कि एक लड़का हमेशा योग करता है, तो एक अंकल आके उससे बोलते हैं कि सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो पर तुम योग करने से नहीं चूकते, इसलिए मेरा मन करता है कि तुम्हें 21 तोपों की सलामी दूं। 21 से याद आना चाहिए 21 जून। तो इस बात पे लड़का बोलता है कि मेरा मन करता है कि उन तोपों का मुंह मैं आपके साइड कर दूं। अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो लड़का बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, पर आपका इतनी सी बात पे इतना खून खोल गया। खून से याद आना चाहिए जून। आपको तो योग की बहुत आवश्यकता है, योग से याद आना चाहिए योग दिवस। अंकल बोलते हैं कि योग मुझसे नहीं हो पाता। तो लड़का बोलता है ठीक है, तो आप अपना मन शांत करने के लिए संगीत सुन लिया करिए। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पर कभी भी तुम योगा करने से नहीं चूकते। इसलिए मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें 21 तोपों की सलामी दूं। और मेरा मन करता है कि उन तोपों के सामने आपको खड़ा कर दूं। हा हा हा। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। मैं तो मजाक कर रहा था, इतनी सी बात में आपको इतना खून खोल गया, खून खोल गया, इतना खून खोल गया। नहीं होता मुझसे योग। तो आप संगीत सुनकर अपने मन को शांत कर लिया करिए। 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो 23 को हम लिंक करेंगे ताई सी से, मतलब ताई जैसी। ताई सी से मतलब है ताई जैसी। 23 ताई सी। जून को हम जून के राइमिंग वर्ड मून से लिंक करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस में से ओलंपिक वर्ड का यूज हम अपनी स्टोरी में करेंगे। ताई सी, मून और ओलंपिक। तो इसकी स्टोरी है कि एक ताई जैसी मतलब ताई सी एक छोटी बच्ची से पूछती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तुम्हारी ताई जैसी हूँ, ताई सी हूँ, तुम मुझे बताओ। तो छोटी बच्ची बोलती है कि मैं उस मून की तरह, मून से याद आना चाहिए जून, पूरे विश्व में चमकना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो ताई सी बोलती हैं कि उस मून की तरह चमकने के लिए तुम ओलंपिक में जाओ। एक लाइन में हमें क्या याद रखना है कि ताई सी बोलती हैं, ताई सी मतलब 23, कि उस मून की तरह पूरे विश्व में चमकने के लिए, मून मतलब जून, तुम ओलंपिक में जाओ। ओलंपिक से याद आना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्या हुआ बेटा? मैं तुम्हारी ताई जैसी हूँ, ताई सी हूँ, ताई सी हूँ, मुझे बताओ ना। जैसे मून पूरी दुनिया में चमकता है, उसे सब जानते हैं, वैसे ही मुझे भी पूरी दुनिया में चमकना है। क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी ताई सी हूँ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम्हें यदि उस मून की तरह दुनिया में चमकना है तो ओलंपिक में जाओ। ठीक है ताई सी, मैं उस मून की तरह पूरी दुनिया में रोशन होने के लिए ओलंपिक में जाऊंगी। 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 26 को हम छवि से लिंक करेंगे। छवि मतलब इमेज। 26 छवि। जून को हम जून के राइमिंग वर्ड मून से लिंक करेंगे। मून मतलब चंद्रमा। और नशीली दवाओं
और अवैध व्यापार दोनों को हम अपनी स्टोरी में यूज करेंगे। तो इसकी स्टोरी है कि एक माँ अपने बच्चे से बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि तुम बड़े होके उस मून की तरह मेरा नाम सब जगह रोशन करोगे, पर तुम तो इन नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करते हो, जिसके कारण मेरी छवि मतलब इमेज सब जगह खराब हो गई। लल्ला, मैंने तो सोचा था जैसे वो मून चंद्रमा पूरी दुनिया को रोशन करता है, वैसे ही तुम मेरे नाम को पूरी दुनिया में रोशन करोगे। हाँ हाँ, तो कर तो रहा हूँ। कैसे? इन नशीली दवाइयों का अवैध व्यापार करके? तुम्हारे कारण मेरी छवि, हाँ हाँ छवि, छवि 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 पूरे खानदान के सामने, दोस्तों के सामने और हर एक इंसान के सामने खराब हो गई। 29 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है स्टैटिस्टिक डे, जिसे हिंदी में सांख्यिकी दिवस कहते हैं। यह प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर उनके सांख्यिकी में महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में भारत सरकार द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये देख लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। 29 29 को हम कैसे लिखेंगे? 2 और 9, तो इसको हम लिंक करेंगे दोनों से, मतलब ये दोनों वो दोनों, हिंदी में जो दोनों होता है उससे हम इसे लिंक करेंगे। जून को हम लिंक करेंगे जून के राइमिंग वर्ड खून से, और सांख्यिकी दिवस में से सांख्यिकी को हम लिंक करेंगे संख्या से। तो इसकी स्टोरी है कि एक लड़का दूसरे लड़के से बोलता है कि कितने आदमी थे, तो दूसरा लड़का जवाब देता है कि सरकार 2। तो पहला लड़का बोलता है कि वो 2 थे और तुम इतनी संख्या में थे। संख्या से क्या याद आना चाहिए? सांख्यिकी। फिर भी उन दोनों ने तुम्हारा खून बहा दिया। दोनों से क्या याद आना चाहिए? 29। खून से जून। एक लाइन में आपको क्या याद रखना है कि वो इतनी संख्या में थे, फिर भी उन दोनों ने खून बहा दिया। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? सरकार 2। फिर भी उन दोनों ने तुम इतनी संख्या के लोगों को धसूड़ धसूड़ के मारा और खून से लथपथ कर दिया। अब तेरा क्या होगा कालिया? सरकार माफ कर दो, अब मैं इतनी संख्या में, इतने आंकड़ों में लोगों को ले जाऊंगा कि उन दोनों का खून बहाकर ही वापस आऊंगा। May God keep you all safe and bye bye। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।